जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज आप सबके समक्ष अपना एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उस सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। अगर कहीं भी मुझसे कुछ भी गलत बोला गया हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आज आपके सामने एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरा भाई मेरे घर आया था। तो वो जब भी कुछ सेविंग करता है तो अब पैसे मेरे पास रख के जाता है। कुछ दिन पहले वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि दीदी मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप वो मुझे पैसे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। मैंने कहा ऑनलाइन तो अभी नहीं हो पाएगा, तुम कैश ले लो। तो मैंने उसे कैश दे दिया। ठीक है। तो 4000 रुपीज़ थे, बाकी उसके पर्स में जो भी अपना अमाउंट होगा वो अलग होगा। तो एक छोटी सी पेमेंट थी 4000 रुपये की, तो मैंने उसको वो दे दी। तो जब वो मेरे पास से घर वापस गया तो रास्ते में पेट्रोल के लिए वो कहीं रुका होगा, तो वहाँ पे उसने पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद उसको नहीं पता लगा और उसका जो पर्स था वो कहीं गिर गया रास्ते में। अब फिर वो उसने नहीं ध्यान दिया। उसके बाद वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट उसे कहीं जाना था, वहाँ पे उसने पेमेंट करनी थी। तो उसने जब चेक किया तो वो पर्स उसके पास नहीं था। वो बहुत परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, क्रेडिट कार्ड था, सब कुछ होता है जैसे सब लोग रखते हैं अपने पर्स में। तो वो मुझे फ़ोन करता है कि दीदी ऐसे ऐसे मेरा पर्स गिर गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सब तरफ देखा लेकिन मुझे कहीं पर भी वो पर्स नहीं मिल रहा। तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, एक बार दोबारा जाकर देखो, मिल जाएगा। तो उसने कहा नहीं, मैंने कई बार जाके देख लिया है, पूरे रूट पे मैंने देख लिया है, इतनी देर से मैं यहीं खड़ा हूँ और मुझे कुछ भी कहीं पर नहीं दिख रहा है, मैंने पूरी कोशिश कर ली। तो पहले मैंने को लगा कि उसे समझाऊं, बट वो इतना ज़्यादा परेशान था कि वो नहीं कुछ समझ पा रहा था। तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, कुछ ऐसे कष्ट होंगे, मे भी भगवान ने काट दिए होंगे छोटे में, कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा जो वॉलेट है वो मिल जाएगा। तो वो बोल रहा है बेले का कैसे, सब जगह तो ट्राई कर लिया, कहीं पर भी तो नहीं है, कितनी बार मैं देख चुका हूँ और कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। मैं कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल जाएगा। लेकिन वो बड़ा ही होपलेस था, तो उसको तो मैं ज़्यादा नहीं समझा पाई। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसे कष्ट होंगे या किसी को तुमसे ज़्यादा नीड होगी, उसके काम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर उसको तो मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन बाद में मैंने जब उसकी हालत देखी कि इतना ज़्यादा वो परेशान था, तो मैंने मन ही मन भोलेनाथ जी से, अपने बाबा जी से प्रार्थना की, गुरुपा
गुरुपा प्लीज़ कुछ कर दो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो छोटा भाई है मेरा, उसे भी इतना धैर्य नहीं है। वो बहुत छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है। उसे लगा कि यार अचानक कैसे मतलब ये लॉस हो गया, तो मैं उसे नहीं समझा पा रही और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। भगवान अगर कुछ है, कुछ भी ऐसा कर दो कि उसका जो पर्स है वो उसे मिल जाए भगवान, वो ताकि खुश हो जाए। मैं उसे ऐसे दुखी नहीं देख सकती। तो गुरुपा से मैंने प्रार्थना की रात को। वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर चुका था, कहीं पर कुछ भी होप नहीं थी कि पर्स मिलेगा। रात को मैंने उसे दोबारा कॉल किया तो मैंने उसे कहा चलो कोई बात नहीं, पर्स नहीं मिला है ना, तुम ऐसे करो अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी कुछ है वो कैंसिल करा दो, क्योंकि वो अगर गलत हाथों में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने कहा कि ठीक है मैं दीदी वो कर लेता हूँ, मैं उसी में बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, रात को वो प्रोसेस में कर रहा था, लेकिन प्रोसेस भी पता नहीं हो नहीं पा रही थी। वजह क्या थी, जो भी था हो नहीं पा रही थी। मैंने रात को भगवान से फिर से प्रार्थना की, भोले बाबा से, अपने महाशिव, अपने गुरुपा से, कि भगवान कुछ भी करके उसका पर्स मिलवा दो। वो छोटा बच्चा है, अभी वो नहीं समझ पाता, तो आप प्लीज़ कुछ भी करके उसका पर्स मिलवा देना। बाकी आपको जैसे सही लगे, लेकिन अगर आप प्लीज़ उसकी मदद कर दो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी आपको बहुत प्यार करता है, आपका भक्त है। तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प कर देना। इतना दिल का सच्चा बच्चा है वो, अचानक से वो ऐसा लॉस होगा तो वो सहन नहीं कर पाता, तो आप प्लीज़ उसकी मदद कर देना। तो संगत जी, मैं ऐसे प्रार्थना करते करते सो जाती हूँ और सुबह 10-11 बजे उसका कॉल आता है कि दीदी वॉलेट मिल गया। मैंने कहा मिल गया, कैसे मिल गया वॉलेट? तो उसने कहा कि मेरे पर्स में एक कार्ड था किसी का, तो वो जो कार्ड था, वो जो जिस बंदे को पर्स मिला वो उनको जानता था, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया और बोला कि आप इस बंदे को जानते हो, इनका वॉलेट गिरा हुआ था, आप इसको जानते हो। तो फिर कुछ भी करके उन्होंने फिर इसको फ़ोन किया और इसका पर्स मिल गया। आप सोचो संगत जी कि ऐसे मिरेकल्स हमारे गुरुपा के अलावा कौन कर सकता है। हमारे महाशिव जहाँ पर कुछ होप भी नहीं होती, वहाँ पर भी वो ऐसे मिरेकल कर देते हैं। आप सोचो कहाँ पर कहीं पर भी कुछ हमारा सामान ऐसे खो जाता है जो हमें आइडिया भी नहीं होता ऑन द वे किस तरफ है, कहाँ है। और वॉलेट जैसी चीज़ कौन आज की डेट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई वापस करेगा? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कुछ भी है, हर किसी की आजकल इतनी नीड है। बहुत ही जो प्योर सोल होंगे वही संगत जी इस बात को समझ सकते हैं कि हमें किसी का ऐसे अननेसेसरी किसी की कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, है ना। हर कोई तो इतना प्योर सोल है नहीं, हम सब जानते हैं। तो सुबह जब उसका फ़ोन आया और उसका पर्स मिल गया, वो बहुत 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 खुश था। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा था ना मैंने कि भोले बाबा तुम्हें उदास नहीं करेंगे, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। मैंने तुम्हें बोला था ना, देखो भोले बाबा ने मिला दिया। भोले बाबा कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देते। सोचो संगत जी, कैसे कोई अननोन पर्सन सामने से आके वो सब कुछ दे रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ गुरुपा की मदद से। गुरुपा ही थे जिन्होंने कि अपने बच्चों को दुखी नहीं होने दिया। और बहुत ही हैरानी वाली बात है कि सब कुछ इतना आसानी से हो गया और वो खुश हो गया, और हमने बहुत 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 गुरुपा का शुक्राना किया। और मैं इस सत्संग के माध्यम से भी अपने भोलेनाथ, अपने महाशिव, अपने गुरुपा का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए हर कदम पे, हर जगह आकर ऐसे मदद कर देते हैं कि बस ऐसा लगता है कि कोई है हमारे पास हर वक्त, हर जगह, कि जो हमें कभी परेशान नहीं होने देगा। तो बहुत 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 धन्यवाद मेरे गुरुपा, हमें इतना संभालने के लिए, हमें इतना प्यार करने के लिए, हमारी हर परेशानी में हमारे अंग संग रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम्हारे घर में काला जादू किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, एक बुरा साया है जो तुम्हारे घर पर घूम रहा है, और वो तुम्हें 1% भी खुश नहीं देखना चाहता है, वो तुम्हारे पर मारण क्रिया की हुई है, और भी पता नहीं बहुत ऐसी ऐसी बातें संगत जी। तो जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम मोबाइल उठाते हैं तब भी इससे रिलेटेड ही मैसेज आता है। बहुत बार, मतलब इतना ज़्यादा वो बार बार वही मैसेज फ्लैश होता है कि लगता है कि इतनी बार जब चीज़ें रिपीट मोड पे वही मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं। तो मैंने जितनी बार भी संगत जी सुना है सत्संग में, तो वो यही बोलते हैं कि कोई भी मैसेज आपको अननेसेसरी फ्लैश नहीं होता है, जो गुरुपा आपको दिखाना चाहते हैं वही मैसेज आपको फ्लैश होता है।
तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, चलो सत्संग सुन लेते हैं। सत्संग सुना मैंने, तो उसमें संगत जी बहुत सारी बातें ऐसी पता लगी जो आज तक हम लोग नोटिस भी नहीं करते। उसमें बताया गया था कि घर में जगह जगह जो भी ऐसी चीज़ें पड़ी होती है, लाल धागा, काला धागा, कुछ ऐसे पुराने श्रृंगार के सामान जो हमें कहीं कहीं से ब्लेसिंग के तौर पर मिल जाते हैं, वो हम यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे एक ब्लेसिंग के तौर पर रख लेते हैं अपने पास। और भी बहुत सारी चीज़ें, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं से भी हमें कुछ फ्लावर मिल जाते हैं, कुछ और ब्लेसिंग मिल जाती है, तो हम उसे बहुत ही मतलब सेफ्टी से अपने पास रखते हैं कि भगवान का हमारे पास आशीर्वाद है, तो हम इसे सेफली रख लेते हैं। लेकिन उस सत्संग में जब मैंने सुना कि कुछ भी चीज़ें होती है जो बहुत टाइम तक होती हैं, उसके बाद नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती हैं, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखनी है। तो संगत जी, मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली जो हम खुद ही जाते हैं तो हमारे पास होती हैं, हम उसे पर्स में या फिर कहीं लॉकर में ऐसी जगह पे रख देते हैं कि एज अ ब्लेसिंग भगवान की हम उन्हें रख लेते हैं। तो मेरे पास वही गुरुजी अपने मैसेज के माध्यम से, संगत सत्संग के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि जितनी भी जगह पर, जहाँ पर भी जो भी धागे पड़े हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई श्रृंगार का सामान है, कुछ खंडित मूर्ति है, जो भी कुछ है, आपको इन सब चीज़ों को हटाना है, जल प्रवाह करना है। तो मैंने मंदिर में भी जाकर देखा, और मंदिर में भी मुझे पहले कहीं कुछ नहीं दिखा, कोई मूर्ति नहीं दिखी। फिर एक और सत्संग मैंने सुना, तो सत्संग में बताया गया था कि मंदिर के नीचे देखो, मंदिर के नीचे जो कबर्ड है उसमें देखो, उसमें तुम्हें गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। तो वही हुआ संगत जी, मैंने जब उसके अंदर देखा तो गणेश जी की मूर्ति थी, जो कि पहले हम कभी लाए होंगे, तो वो लाइट वाली थी, इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे उसमें लाइट जलती थी, लेकिन वो सामान के नीचे कभी यूज़ की होगी, उसके बाद वो सामान उसके ऊपर और रखा गया, तो वो नोटिस में नहीं आई, और वो मतलब डैमेज हो रखी थी। तो वो मैंने बाहर निकाल ली, और भी एक दो मुझे लक्ष्मी जी की और गणेश जी की खंडित मूर्ति मिली, वो निकाली। और उसके बाद मैंने एक और सत्संग सुना था जिसमें कि इतनी ज़्यादा डिटेल में उन्होंने बताया था कि जब उसमें एक संगत जी बता रही थी कि वो उन्होंने कई बार नोटिस कर लिया है और उन्हें वो खंडित मूर्ति या नहीं दिख रही है, तो उन्होंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा आप ही मुझे उस जगह तक लेके जाओ और उस मूर्ति तक ले जाओ, मेरे दिमाग में थॉट डालो कि हाँ ये मूर्ति मुझे यहाँ से हटानी है। तो उनका मैसेज, उनका जो सत्संग था मैं भी सुन रही थी, तो उनके सत्संग में मैंने सुना कि कान्हा जी की मूर्ति सॉरी संगत जी, कान्हा जी की मूर्ति थी जिनकी आँख जो थी, आँख में थोड़ा सा मतलब स्पॉट सा आ रखा था, जो कि पूरी क्लियरली विजिबल नहीं हो रही थी। तो वो रखी हुई थी। मुझे भी लगा कि गुरुपा मुझे भी इस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ मैंने भी नोटिस नहीं की थी इतना डीपली जाके, कि उनकी आँख जो है थोड़ी सी खंडित हो रखी है। तो मैंने वो भी दोनों कान्हा जी की मूर्ति निकाली और जल प्रवाह कर दी। तो अपनी तरफ से मैंने जो जो मुझे मिला, जहाँ जहाँ मिला, जैसे जैसे मुझे मैसेज आते रहे, मैंने सब कुछ ढूंढा। लेकिन इसके बाद से भी अभी भी मैसेज आते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मैंने कोशिश की है बट मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की है कि गुरुपा आप प्लीज़ मुझे उस जगह पर खुद ही लेकर जाओ कि मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ पड़ी है। तो संगत जी, ये मैं बात आपसे कहना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते रहते हैं दूसरों के ऊपर, लगातार दूसरों की लाइफ बर्बाद करते रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं तो लोगों को इतने डराने वाले एक्सपीरियंस होते हैं कि उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा ये सब झेल कर, तो बहुत ही डर लगता है। हम सब इतनी सारी मुसीबतें फेस कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कि लोग क्यों दूसरों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्यों किसी को समझ में नहीं आता कि इतनी मेहनत वो जो दूसरों को बर्बाद करने में लगाते हैं, काश इतनी मेहनत वो खुद को संवारने में लगा दे। लेकिन संगत जी, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास भगवान की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि खुद स्वयं गुरुपा हम सबकी लगातार मदद करते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से हमें सारी बातें बताते हैं, हमें अवेयर करते हैं, हमारे हर पल अंग संग रहते हैं कि हम इतनी सारी गलत शक्तियों के बीच रहते हुए भी गुरुपा की मदद से, गुरुपा के आशीर्वाद से सुरक्षित हैं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा सब ठीक कर देंगे।
सब ठीक कर देंगे। संगत जी, एक बात बताऊँ मैं आपको कि मैंने जितने भी मैसेजेस सुने हैं उसमें सत्संग में ये बताया गया है कि कोई भी करीबी रिश्तेदार ही होते हैं जो कि आपके ऊपर ये सब करते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, मेरे भगवान जानते हैं कि हम कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करते। कोई भी ऐसा गलत भाव हमारे मन में नहीं आता। जो भी आता है घर में बहुत अच्छे से उसके साथ हम ग्रीट करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं। तब भी समझ में नहीं आता कि जब हम किसी की लाइफ में कोई कहीं भी किसी तरह से कोई तंग नहीं कर रहे किसी को, सबको इतना प्यार देते हैं, सबका इतना सपोर्ट करते हैं, तो क्यों कोई इतनी गलत गलत चीज़ें करके जाता है और अननोइंगली हम लोगों को हार्म होता है? क्यों करते हैं लोग? एक कहानी सुनाई थी मुझे एक सत्संग में कि भगवान जो थे, किसी व्यक्ति को पता लगा था कि भगवान आज उसके साथ है, आज से उसके साथ हैं, तो उस पर्टिकुलर दिन में वो व्यक्ति कुछ गलत नहीं कर पाया। बहुत बार वो रोज़ करता होगा, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारा मिसबिहेव करता होगा, लेकिन उस कहानी में ये बताया गया कि उसे भगवान ने ये एहसास दिलाया कि आज पूरा दिन मैं तेरे साथ हूँ। तो वो व्यक्ति पूरा दिन कुछ भी गलत नहीं कर पाया क्योंकि उसे ये लगा कि भगवान मेरे साथ है। काश ये अनुभूति हर इंसान को हर वक्त हो कि भगवान मुझे देख रहे हैं। लेकिन संगत जी, ऐसा पता नहीं क्यों नहीं होता। ये सिर्फ कुछ प्योर सोल्स या फिर भगवान के बच्चे ही हैं जो हमेशा ये याद रखते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं, और हम चाह कर भी कभी किसी के साथ गलत नहीं करते क्योंकि हमें हमेशा पता है कि हमें ईश्वर देख रहे हैं और हमें दुनिया की नज़र में अच्छा बनने की कोई ज़रूरत, दुनिया हमें अच्छा समझे या ना समझे, हमें ईश्वर की नज़र में अच्छा बनना है। कहीं जब भी हम यहाँ से जाएंगे ईश्वर के पास, तो ईश्वर हमें कभी भी हमेशा गुस्सा ना हो हमें देखकर, हमें अपने चरणों से लगा ले ताकि हमें कोई ऐसी गलती ना हो कि हम भगवान के आगे कभी भी गलत साबित हो। तो मैं तो यही चाहती हूँ संगत जी कि जिस तरह से हम हर पल ये याद रखते हैं कि भगवान देख रहे हैं और हमारे मन से, वचन से, वाणी से कभी भी किसी के लिए गलत फीलिंग नहीं आती, किसी के लिए गलत नहीं करते, फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता कि सबके अंदर ये सद्बुद्धि आ जाए कि कोई किसी के साथ कभी गलत ना करे। कितनी सारी लोगों के मैं एक्सपीरियंस सुनती हूँ कि कितना ज़्यादा लोग परेशान हैं इस ब्लैक मैजिक की वजह से। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, लेकिन हाँ, एक भरोसा है, हमेशा एक विश्वास है कि गुरुपा है, गुरुपा सब ठीक कर देंगे। लेकिन गुरुपा इतने ज़्यादा उन्हें क्या क्या करना पड़ता होगा, इतने सारे लोगों की हर वक्त हर जगह हेल्प करने के लिए बाबा जी को कितनी 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 मुश्किलें होती होगी। हम तो अपनी टेंशन भगवान पे छोड़ देते हैं कि भगवान आप देख लो, भगवान आप देख लो, भगवान आप देख लो। लेकिन सोचो कि वो भगवान किस किस की कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो सिर्फ वही जानते हैं। कितने कष्ट वो अपने ऊपर ले रहे हैं, कितना अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, ये हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। कई बार तो पता है ऐसा लगता है कि हम हमेशा कहते हैं ना, गुरुपा आप देख लेना, भगवान आप देख लेना, भगवान आप देख लेना, तो कई बार तो लगता है कि यार कैसे हम भगवान को हर वक्त परेशान कर रहे हैं। काश हमारे पास कुछ ऐसा होता कि हम भगवान को कुछ ना बताते और ये सब कुछ हम ही कुछ सद्बुद्धि इनको दे देते। लेकिन हमारे पास पावर ही कहाँ है, कुछ भी तो पावर नहीं है ना हमारे पास। हम तो बस इस दुनिया में कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन गंदे लोगों का जो मेंटालिटी है ना, वो हम नहीं सुधार सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनको जो गलत जिसके साथ करना है वो करके ही जाएंगे। संगत जी, मैं बड़े मंदिर में दर्शन करके आई थी 19 अगस्त को। 19 अगस्त को शाम को मैं दर्शन कर आ गई, तो मैं होटल के रूम में थी। तो उस दिन भी शाम को मेरे पास मैसेज आता है ब्लैक मैजिक का, उसमें ये बोला जाता है कि आज भाई बहन के पवित्र दिन को भी इन्होंने ख़राब कर दिया। आज भी ये वो कर गए जो इन्हें नहीं करना था। तेरे घर में छज्जे वाली एक कमरे में वो एक शापित चीज़ गाड़ कर गए हैं। मैं एकदम से घबरा गई क्योंकि मैं तो दिल्ली में थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। घर में सिर्फ मेरे मम्मी जी और पापा जी थे, ठीक है ना। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा यानी कौन आया था आज घर में, ये मैसेज आया है, कौन आया होगा घर में आज। तो मैंने फटाफट से फ़ोन करके बात की तो मुझे पता लगा कि हमारे मतलब ससुर जी के
भाई का बेटा, उनकी बहन, उनके बच्चे, ये सब आए थे। ठीक है ना। वो कम से कम 2 घंटे घर पे बैठ के गए। हम लोग तो खैर घर पे नहीं थे, लेकिन ये जो मैसेज आया तो मुझे बहुत डर लगा कि क्या ये लोग फिर कुछ ऐसा करके गए हैं। क्योंकि जितनी बार भी मैंने मैसेजेस सुने हैं टेलीपैथी के माध्यम से, हमेशा जो मुझे सुनाई पड़ा है उसमें यही सुनाई पड़ा है कि आप ही के फैमिली के लोग हैं। एक बार तो बिल्कुल यही सुनाई आया था कि आपके ससुर जी के भाई का परिवार है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, तो वो ऐसी ऐसी गलत हरकतें, स्पेल वर्क कराते हैं, मारण क्रिया कराते हैं ताकि आप लोग खुश ना रह पाएँ। तो ये सब मैंने सुना था संगत जी, ठीक है ना। लेकिन इग्नोर कर दिया था कि यार ठीक है, ऐसे कोई कर रहा है नहीं कर रहा, जब तक हमें प्रूफ नहीं है हम क्या ही बोले ना संगत जी, है ना। किसी को बोल नहीं सकते। गुरु जी तो हमें सब कुछ हमें बता देते हैं, समझा देते हैं, इतना गाइडेंस देते हैं, हमें अश्योर करते हैं कि हम अवेयर रहें। लेकिन संगत जी आप बोलिए कि ऐसे कोई अचानक आता है और आके कुछ भी करा जाता है, करके चला जाता है, तो हम कहाँ इतने अवेयर होकर उनको इतना देख सकते हैं। हम लोग भी उनकी आवभगत में लग जाते हैं। उनके पास हर वक्त नहीं है, घर में हर तरफ कोई ना कोई चला जाता है। अगर वो कुछ करके भी जा रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि हम तो सिर्फ अपने ईश्वर पे भरोसा रखते हैं कि भगवान आप देख लेना, सबको सद्बुद्धि देना कि कोई भी कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत ना करे। ईश्वर सब आपकी प्यारी संतान है, कोई किसी के साथ कुछ गलत ना करे। लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया में इतनी ज़्यादा जेलसी है, इतना ज़्यादा लोगों के मन में दूसरों को लेके इतने गंदे विचार हैं कि वो उन्हें लगता है कि दूसरों का बुरा करके उनका भला हो जाएगा। काश उनमें इतनी समझ होती कि जब अगर दूसरों का भला करोगे सिर्फ तभी तुम्हारा भला संभव है, अदरवाइज़ भला हो नहीं सकता। तो संगत जी क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मुझे भी ये जो भी मैसेजेस आ रहे हैं गुरुपा की मदद से, जो भी मुझे जैसा जैसा बताते हैं गुरुपा, मैं वैसा वैसा करती जाती हूँ। और गुरुपा हमेशा ये कहते हैं कि तुम माफ़ कर दो, तुम किसी को कुछ मत बोलना, जो होगा मैं देख लूँगा। तो ठीक है गुरुपा, आप जैसे भी कहते हैं, मैं कभी किसी के लिए वैसे भी अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखती, मैं सबको माफ़ कर देती हूँ। क्योंकि भोले बाबा हमेशा ही यही कहते हैं कि यार तुम माफ़ कर दो, तुम अपनी तरफ से चंगा करो। अगर तुम सबके साथ अच्छा कर रहे हो तो मैं तुम्हारा कभी कुछ बिगाड़ने दूंगा ही नहीं। तो यही एक विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास है कि हमारे प्रभु हमें जानते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, तो प्रभु हमारे साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे। संगत जी तो मैं यही गुरुपा से अरदास करती हूँ कि जहाँ भी कहीं भी किसी के भी घर में कोई भी नेगेटिविटी है, तो गुरुपा आप सबके घर से नेगेटिविटी को भस्म कर दो। जो भी बुरी शक्तियाँ, बुरे साए, कोई भी आत्मा या कोई भी कुछ किसी के घर में कोई छोड़ के जा रहा है, मारण क्रिया किसी के प्रति करा रहा है, प्रभु तो प्लीज़ आप उनकी ताकतों को वहीं रोक दो, बुरी शक्तियों की ताकतों को भस्म कर दो कि वो किसी के भी परिवार में कोई भी हार्म ना पहुंचा पाए। प्रभु आपको क्यों बार बार हम सब के लिए इतने कष्ट लेने पड़ेंगे प्रभु। आप बस एक ही बार कुछ ऐसा कर दो कि जितने भी लोग दूसरों के लिए बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए गलत करने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही उनको कुछ ऐसा फील करा दो प्रभु कि वो सोचे ही ना कभी लाइफ में किसी के लिए भी गलत करने के लिए। प्रभु इतनी उन्हें बुद्धि दे दो दुनिया में प्रभु कि ये दुनिया जीने लायक हो जाए। प्रभु इस दुनिया में डर लगता है प्रभु, डर लगता है। हम सब लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब आपकी प्यारी संगत हैं प्रभु, कि हमें आपने वो इतने अच्छे विचार हमारे को मन में दिए हैं प्रभु कि हम सब किसी का गलत नहीं करते। लेकिन बाकी लोग जो दुनिया में गलत कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दो कि वो कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करे। हर इंसान आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से अपना खुशियाँ लेता रहे, अपने अच्छे से जीता रहे, आपकी भक्ति करता रहे, आपका गुणगान करता रहे प्रभु। लेकिन किसी की भी लाइफ में कोई भी कष्ट ना आए प्रभु। बहुत डर लगता है, कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं प्रभु कि घर में कलह कलेश ऐसे बढ़ जाता है कि समझ नहीं आता प्रभु। वो तो सच में बताऊँ ना प्रभु, अगर आप ना होते ना प्रभु, हम जी नहीं सकती थी, मैं तो बिल्कुल नहीं जी सकती थी प्रभु। आप तो जानते हो मेरे भोले बाबा, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, कि आपका और मेरा रिश्ता तो ऐसा है प्रभु, जब भी आपको रोकर याद करती हूँ मैं, जब भी आपको पुकारती हूँ, मैं अपने आप को अपने साथ पाती हूँ प्रभु। कभी कोई लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं है, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जहाँ पर मैंने आपको पुकारा हो और आप आए ना हो भोले बाबा।
इतना प्यार, इतना दुलार कौन कहाँ मिलेगा हमें प्रभु। संगत जी, मैंने आपको पहले भी अपने पहले सत्संग में बताया था कि 2004 में मेरे पिता के जाने के बाद ही मैं इतना टूट गई थी, इतना टूट गई थी कि मैंने रो रो के भोले बाबा के आगे अरदास लगाई थी कि भोले बाबा, मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे मेरे पिता चाहिए। और अब आज से आप मेरे पिता की जगह पर हो, मैं नहीं अकेले रह सकती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने भोलेनाथ से बातें कर रही हूँ तो मेरी बात भोलेनाथ तक पहुँच रही है और मेरे भोलेनाथ मुझे सुन रहे हैं। लेकिन उस दिन से आज तक का दिन है, लगभग 20 साल हो गए हैं। मेरे भोले बाबा ने हर पल हर क्षण एक पिता की तरह अपने सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। एक पिता की तरह वो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, हर वक्त मेरा ध्यान देते हैं। और अब तो गुरु के रूप में भी उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में चुन लिया है कि पिता के रूप में तो मुझे उन्होंने पहले ही बहुत साल पहले अपना लिया था। अब एक संगत के रूप में भी उन्होंने मुझे अपना लिया। मैं तो पता नहीं कितनी ही अपनी भाग्य की तारीफ़ करूँ ना, उतनी कम है कि मेरे पिता ने मुझे इतना इतना दुलार दिया, इतना प्यार दिया, मुझे अपनी संगत बनाया। मुझे और क्या ही चाहिए। मेरी लाइफ अधूरी थी गुरु के बिना, अब पूरी हो गई। भोले बाबा, आपको मैंने अपने पिता के रूप में, अपने गुरु के रूप में पा लिया, मेरी लाइफ पूरी हो गई। अब संगत जी, जब भी कहीं उदास होती हूँ ना, बस किसी के सामने रोने को मन नहीं करता। आंखों में आंसू छुपा छुपा के अकेले ही काम करती रहती हूँ और रोती रहती हूँ। और कभी कभी ये भी हमें नहीं समय होता कि हम सारे कामों में इतने फंसे होते हैं कि मैं अकेले बैठ के जाके भगवान से घंटों बातें कर लें। लेकिन मन ही मन में भगवान से बातें होती रहती हैं, भगवान को देखती रहती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ। बहुत हौसला मिलता है भगवान के जब इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना, तो बस दिन ही बन जाता है। अब तो लाइफ ऐसी हो गई है कि गुरु पा के बिना तो बस हम लोग कुछ भी नहीं हैं। जब तक उनके मैसेज ना देख लें, उनके सत्संग ना सुन लें, तो तब तक तो हम बस अपने आप को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा बेचैनी रहती है कि जैसे ही अपने काम भी बस कैसे ही कर रहे हैं, बस जैसे ही काम से अपने रूम में आते हैं, फटाफट से मोबाइल पे जाके फटाफट से गुरुपा के मैसेज ढूंढने लगते हैं कि गुरुपा ने क्या कहा है, गुरुपा ने मुझे क्या बोला है, क्या कहना चाहते हैं, वो सब हम देखना चाहते हैं। क्योंकि बस इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं है। गुरुपा ही है जो हमारी लाइफ में सुकून देते हैं, वरना इस जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। प्रभु के बिना इस जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। हम बहुत 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 सौभाग्यशाली है संगत जी, कि जो भगवान हमें इतना प्यार, इतना दुलार, इतना हौसला, इतनी गाइडेंस देते हैं कि हमें कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ते। कहीं पर भी हमेशा कहते हैं तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका ये कहना ही बस हमारे लिए इतना 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 हमें हौसला दे देता है ना, कि बस हमें लगता है कि बस आप हो ना प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमेशा हम सब के साथ रहो, अपनी संगत के साथ रहो प्रभु। कभी किसी के साथ कुछ गलत मत होने दो। हमेशा अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखो। अपनी प्यारी संगत को हमेशा अपने शरण लगाए रखो प्रभु। बस और क्या ही चाहिए। जो भी गलत शक्तियाँ, गलत साए, काली जादू किसी के घर में भी चल रहे हैं प्रभु, सबको नष्ट कर दो प्रभु। बस सबके घर में भक्ति की जोत जलती रहे, सब लोग आपके गुणगान करते रहें, सब लोग आपकी मस्ती में मस्त रहें, सिर्फ आपका ही गुणगान करते रहें प्रभु। और ये फालतू की चीज़ों में वो उलझे ही ना, उनकी लाइफ में कभी कोई गम ना आए प्रभु। बस आपकी आशीर्वाद की वर्षा हर संगत परिवार पे होती रहे प्रभु। बस आप हर एक संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, सबके अंग संग रहिए प्रभु। हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके बिना हम अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते प्रभु, अपनी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप हो तो हम हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कभी भी हम सबको अकेला मत छोड़ना, हमेशा हमारे संग संग रहना प्रभु। और जो भी कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, आप संभाल लेना। हर व्यक्ति को सद्बुद्धि देना कि कहीं पर भी कोई किसी के साथ कुछ गलत ना करे प्रभु। प्लीज़ मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, बहुत 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 धन्यवाद। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
हम सबको इतना प्यार, इतना दुलार, आशीर्वाद देने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, हर श्वास के लिए धन्यवाद गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु। इतने सारे और भी सत्संग है जो मैं आगे जाकर आप लोगों से साथ शेयर करूँगी। और आज संगत जी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आपसे ही मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर कहीं पर भी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद, आपकी हमेशा हम सबके अंग संग रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी अभी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है संगत जी कि शुक्राना सत्संग कैसे शेयर किया जाता है, परंतु गुरु महाराज जी का आदेश है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैं बहुत ही मुश्किल से, मुझे नहीं आता था शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना भी, परंतु बहुत मुश्किल से मैं सीखा है मैंने, और मैं फाइनली अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी अभी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करें, तो मुझे नहीं पता है संगत जी कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी थी। मुझे याद नहीं है। मैं बहुत लापरवाह हूँ ऐसे संगत जी। पर मुझे इतना याद है कि मैंने गुरुजी का स्वरूप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिनसे मैं दवाइयाँ लेती थी, उनकी शॉप में ही मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार देखा था। और मैंने फ़ोन पर भी उसके बाद कई बार गुरुजी का स्वरूप देखा है, और बस श्रद्धा से मैं ऐसे उनके सामने सर झुकाती थी। और ऐसा ही मैंने तब भी किया था जब मैं अपनी दवाइयाँ लेती थी वहाँ से। क्योंकि उस समय भी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बीमारी थी, पर गुरुजी को मैंने सर झुकाकर बस ऐसे ही मन में ही बोला कि हे गुरुजी, मुझे भी ठीक कर दीजिए। तो मैं संगत जी, उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले ही फिर से मुझे मेरे फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप दिखाई देने लगे थे। फिर मैं बस ऐसे जय गुरुजी लिखती थी। उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, और धीरे धीरे मुझे सत्संग सुनने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा संगत जी। फिर ऐसे ही मेरा कुछ, जैसे मेरे शरीर को कुछ ऐसा था संगत जी कि जैसे बहुत भारी भारी, जैसे मेरे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई वज़न रख देता है। मेरे कंधे, मेरा सर, मेरी गर्दन, टांगे, हाथ पैर, मतलब सब दर्द करती थी संगत जी।
मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं अच्छे से हो रही थी। मतलब बस मेरा मन करता था कि मैं लेट जाऊं, बस लेटती थी तो मुझे आराम मिलता थोड़ा, फिर से मैं खड़ी होके, पर जैसे ही मैं काम करने की कोशिश करती, मैं एक काम करती, फिर से लेट जाती। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तब गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए कि कुड़िए ब्लैक मैजिक के कारण ऐसा हो रहा है। तो फिर संगत जी, मुझे एक आंटी की वीडियो में ही मुझे पता चला कि गुरुजी के शब्द सुनने चाहिए, और ये शब्द सुनने से ही गुरुजी ने बताया है कि ये शब्द सुनने चाहिए, हमारी परेशानियाँ दूर होती हैं, हमारे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। तो मैं गुरुजी के शब्द सुनने लगी, और संगत जी, आप यकीन मानिए, जब से मैंने शब्द सुनने शुरू किए, मेरा शारीरिक मतलब जो मुझे ऐसे वो जो भारीपन महसूस होता था मेरे शरीर पर, और काम करने में मेरा मन नहीं करता था, वो मेरा बहुत 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 ठीक हो गया है संगत जी। उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी संगत जी, मैं कुछ दिनों से गुरु महाराज जी की कृपा से मैं अमृत वेले में उठती हूँ, और मैं गुरुजी को कह के सोती हूँ, गुरुजी के मुझे आपका अमृत वेला करना है। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा है। अब मैं बस गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपना अमृत वेला मुझसे करवाते रहिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, और गुरु महाराज का अपना हाथ मुझे पकड़ाने के लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। अगर वो मुझे अपना हाथ नहीं पकड़ाते तो पता नहीं संगत जी, मैं ऐसे ही क्या करती, मुझे नहीं पता संगत जी। अब बस मैं अपने गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मेरा सत्संग जो भी अंकल जी या आंटी जी शेयर करेंगे, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये गुरु महाराज जी का हुक्म है, आप कृपया इसे प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा। आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बहुत मुश्किल से मेरा सत्संग मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना मंत्र जाप से सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जय गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और नई नई संगत हूँ। पिछले 4 महीनों से ही गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यदि कोई भूल चूक मुझसे हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कर दीजिएगा। पहली बार मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी संगत के लिए चुना, जिसके लिए मैं बहुत हैरान हूँ कि मुझे बता नहीं सकती कि कितनी खुशी है इस बात की कि गुरुजी ने मुझे मौका भी दिया बड़े मंदिर आने के लिए। पिछले लास्ट शनिवार में बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की लीला कृपा अपरंपार है, जो कुछ चंदों की मोहताज नहीं है कि हम शब्दों में उसे बयां करें। पर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, तो मेरे को पता नहीं था कैसे करना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राची आंटी जी का भी, जिनसे मुझे एक सहयोग मिला कि मुझे कैसे शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच प्राची आंटी जी।
जय गुरु जी। मैं पिछले 4 महीने से गुरु जी से जुड़ी हूँ और इस कदर जुड़ चुकी हूँ कि बस अब गुरु जी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं साईं भक्त रही हूँ और मेरी सभी ईश्वर पे बहुत आस्था है। मैं माता रानी की भी बहुत भक्त हूँ। गुरु जी के बारे में मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया था और तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, ना मुझे गुरु जी के बारे में पता था, पर मैंने कभी इग्नोर भी नहीं किया। मैं जब भी वो बड़े मंदिर चलने को कहती थी, मैं कहती थी हाँ मैं एक दिन चलूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे इतनी जल्दी से मौका दे देंगे अपने श्री चरणों में आने के लिए। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। जिस समय मुझे गुरुजी के बारे में मेरी सिस्टर इन लॉ ने स्टार्टिंग में बताया था, उस समय मैं अपनी मदर को लेके फोर्टिस हॉस्पिटल जाया करती थी। उनका कुछ प्रॉब्लम था सीरियस वाला और मुझे बहुत चक्कर मैंने वहां काटे। मुझे डॉक्टरों से डेट नहीं मिल रही थी सर्जरी के लिए, लेकिन गुरुजी की कृपा से एक दिन मुझे ऐसे ही माइंड में क्लिक हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा था हम गुरुजी से जो भी मांगते हैं वो हमारी मन की बातें सुनते हैं। मैं ऐसे ही बैठी थी, हताश थी कि मुझे डेट क्यों नहीं मिल रही। और जैसे ही उस दिन मैंने बस ऐसे ही गुरुजी का, मेरे को हॉस्पिटल जाते हुए 1 महीना हो चुका था और मैंने गुरुजी का ऐसे ही अपने मन में ख्याल करा सडनली। मैंने कहा गुरुजी आप कृपा करें, एक बार मेरी मम्मी की बस मुझे डेट मिल जाए सर्जरी के लिए, क्योंकि हम थक चुके थे, कभी ये कराओ कभी वो कराओ, और मेरे मदर ओल्ड हैं तो उनको प्रॉब्लम था आने जाने का। तो मैंने गुरुजी से बस अरदास की, क्योंकि उस समय तो मुझे पता भी नहीं था गुरु मांगना भी कैसे है। हम तो जैसे हर भगवान से बोलते हैं, मैंने भी वैसे ही गुरुजी से अपने मन में प्रार्थना की। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं बस डॉक्टर के पास गई, मुझे लगा अब ये फिर कोई दूसरा तीसरा टेस्ट बोल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी टेस्ट हो चुके थे। 1 मंथ मुझे जाते हुए हो गया था। डॉक्टर ने बिना कुछ बोले सीधा डेट लिख दिया, उस प्रिस्क्रिप्शन पे सीधा डेट लिख दी कि इस दिन सर्जरी है। उस दिन मैं बस गुरुजी से जुड़ सी गई कि भाई इतनी क्विक, इतना इंस्टेंटली मतलब रिप्लाई मिलता है। फिर उसके बाद संगत जी मेरा कुछ अपना पर्सनल काम था और मैं गुरुजी का फेसबुक में देखने लगी। हर गुरुजी के पोस्ट पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखने लगी जितना मुझे आता था, और गुरुजी का मन में ही जाप करने लगी जय गुरुजी। और उसके बाद मेरा कुछ अपना पर्सनल काम था जो नहीं बन रहा था, और फिर मैंने गुरुजी का ही ध्यान करा। कुछ टाइम बीतने के बाद जैसे ही मैंने गुरुजी का ध्यान किया, गुरुजी मेरा ये काम बन जाए आपकी कृपा से, मेरा वो काम इतनी जल्दी इतना आसानी से बन गया कि मुझे पता नहीं चला कब कैसे हो गया। मैं उसके लिए गुरुजी को कोटि 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 नमन करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपने इतना आसानी से इतना जल्दी उस काम को पार लगा दिया कि मैं क्या बोलूं। उसके बाद गुरुजी ने मतलब बस मैं गुरुजी से इतना मतलब अब मेरा ये है कि गुरुजी बस अपने आप से जोड़े रखें। कोई भूल चूक मुझसे हो जाए तो मुझे क्षमा करें सभी संगत जी से। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ढंग से नहीं आता कैसे क्या शेयर करना है, बस मेरे दिल में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ। बस गुरुजी, अब गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला है बड़े मंदिर से, वो मैं बहुत जल्द अपने घर में स्थापित करने वाली हूँ। और बस गुरुजी यूं ही अपने श्री चरणों में मुझे बनाए रखें, अपना ब्लेसिंग सबको दें, सभी संगत को दें, सबका ही बेड़ा पार ऐसे ही करें। और गुरुजी ने, हाँ एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में 2 बार दर्शन दिए। पहली बार तो मैं समझ नहीं पाई थी, दूसरी बार मैं समझ गई थी, क्योंकि तब मैंने किसी के सत्संग सुने थे कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में देते हैं, कबूतर के रूप में। मुझे 2 जोड़े कबूतर के भी दिखे, व्हाइट कबूतर के। तब उस समय मुझे नहीं पता था गुरुजी का कि कैसे कैसे वो दर्शन देते हैं। और आजकल मुझे फूलों की खुशबू बड़ी आ रही है। मैं नहीं श्योर नहीं हूँ फूलों की किस चीज के, बट मुझे बहुत एकदम से खुशबू आती है क्विकली। बस मैं उस समय यही कहती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना, अपने होने का एहसास दिलाने के बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जिस काम की मैं बात कर रही थी ना, मेरा गुरुजी ने वो आराम से बनवा दिया। जिस दिन मैं उस काम के लिए भी जा रही थी ना, तो गुरुजी के चरण स्वरूप उधर थे। मैं समझ गई कि इसमें मेरे गुरुजी ने ही ये काम मेरा करवाया है, वरना तो मैं सोच रही थी कि अब नहीं होगा। बस गुरुजी यूं ही आपकी कृपा ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे। गुरुजी से मैं बस यही चाहती हूँ कि बस अपनी संगत मुझे बनाए रखें, अपनी संगत के लिए मुझे चुनने के लिए दिल से धन्यवाद। शुक्राना 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 मेरे मालिक। और मैं अब बहुत जल्द अपने पूरे फैमिली के साथ बड़े मंदिर जाऊंगी जब गुरुजी का बुलावा होगा। गुरुजी ने मेरे लिए तो बुलावा भेजा। मैं अपने बेटे को लेके गई, मेरे बेटा इतना खुश हुआ वहां जाके। हमने लंगर प्रसाद किया, बहुत मन
को शांति मिली, आत्मा सी तृप्त हो गई थी। बस अब मैं जल्द से जल्द जब गुरुजी का बुलावा होगा दोबारा से जाऊंगी संगत जी। इतना ही अभी मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपाल, लव यू गुरुपाल। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।